डिजिटल स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की झीलों पर भूस्थानिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकीय विश्लेषण करेंगे। राजस्थान की शुष्कता और अरावली की उपस्थिति ने यहाँ की जल प्रणालियों को विशिष्ट बनाया है। अरावली मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये झीलें पारिस्थितिक, ऐतिहासिक धरोहर, सामाजिक आर्थिक जीवन का आधार और प्राचीन टेथिस सागर के अवशेष हैं। झीलों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। खारे पानी की झीलें जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित टेथिस सागर के अवशेष हैं, मीठे पानी की झीलें जो मानव निर्मित और प्राकृतिक हैं, तथा अरावली विभाजक जो झीलों के क्षेत्रीय वितरण और जल ग्रहण क्षेत्रों का निर्धारण करता है। खारे पानी की झीलें करोड़ों वर्ष पूर्व के टेथिस सागर का प्रमाण है। निचले स्तरों में पाई जाने वाली माइका शिष्ट चट्टानें जल को लवणीय बनाती हैं और वाष्पीकरण की तीव्र दर से सांद्रता बढ़ती है। तुलनात्मक वर्गीकरण के अनुसार खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष हैं। मुख्य रूप से नागौर, जयपुर, बाड़मेर में पाई जाती हैं और नमक उत्पादन के लिए उपयोग होती हैं। मीठे पानी की झीलें वर्षा जल और नदियों से उत्पन्न होती हैं, शुद्ध जल और पोषक तत्वों से युक्त होती हैं और इनका उपयोग सिंचाई, पेयजल और पर्यटन के लिए होता है। अब हम भाग 1 खारे पानी की झीलें देखेंगे, जो नमक उत्पादन और औद्योगिक लवण का खजाना है। सांभर झील भारत का गौरव है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% योगदान देती है। ये एक रामसर साइट आर्द्रभूमि है, जो जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक झील है। सांभर झील को मेंढा नदी, रूपनगढ़ और खारी खंडेला जैसे स्रोतों से जल आपूर्ति मिलती है। ये 96 किलोमीटर की परिधि और 190 से 230 वर्ग किलोमीटर के विस्तार वाली है। सांभर झील में पारिस्थितिक संकट के रूप में एवियन बॉटुलिज्म के कारण हजारों पक्षियों की मृत्यु हुई है। साथ ही अवैध बोरवेल और अतिक्रमण के कारण जल स्तर 60 मीटर तक गिर गया है। पचपदरा झील शुद्धता का मानक है। इसका नमक 98% सोडियम क्लोराइड की शुद्धता वाला है। खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी तकनीक से यहाँ सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है। डीडवाना एक औद्योगिक केंद्र है। यहाँ का नमक सोडियम सल्फेट मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, परंतु कागज और चमड़ा उद्योग के लिए वरदान है। 1964 में स्थापित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कांच और उर्वरक निर्माण में भी सहायक है। अन्य लवणीय झीलों में लूणकरणसर, बीकानेर कम नमक उत्पादन के लिए, तालछापर, चुरू काले हिरणों के अभयारण्य के लिए, कावोद जैसलमेर आयोडीन युक्त नमक के लिए और फलौदी नया जिला और सक्रिय केंद्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम भाग 2 मीठे पानी की झीलें देखेंगे, जो जीवनदायिनी जल स्रोत और स्थापत्य कला का प्रदर्शन करती हैं। जैसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 से 1691 में गोमती नदी पर निर्मित की गई थी। इसका क्षेत्रफल 93 वर्ग किमी है। इसमें 7 टापू हैं और इसमें श्यामपुरा और भाट नहरें शामिल हैं। राजसमंद झील आस्था और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बताता है। ये 9 चौकी पाल पर स्थित है और 1662 में विश्व की पहली प्रमुख अकाल राहत योजना का हिस्सा भी रही। पिछोला झील उदयपुर की आत्मा है। 14वीं शताब्दी में बंजारे द्वारा निर्मित ये उदयपुर की सबसे पुरानी झील है। यहाँ जगमंदिर, ताजमहल की प्रेरणा और जगनिवास ताज लेक पैलेस प्रमुख आकर्षण हैं। फतेह सागर झील सौर वेधशाला का केंद्र है। ये नेहरू उद्यान और एशिया की सर्वश्रेष्ठ सौर वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। ये झीलें लेक सिस्टम का हिस्सा है, जो पिछोला से स्वरूप सागर के माध्यम से जुड़ती है। नक्की झील माउंट आबू में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। यहाँ की प्रमुख चट्टानें हैं टॉड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक। पुष्कर झील तीर्थों का मामा कहलाती है। ये 52 घाटों वाली अर्धचंद्राकार प्राकृतिक झील है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है। आना सागर ऐतिहासिक विरासत है, जिसे अर्णोराज ने 1137 में निर्मित किया था। जहांगीर का दौलत बाग और शाहजहां की संगमरमर की बारहदरी यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। यह अजमेर शहर के हृदय में स्थित है। अन्य प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं सिलीसेड अलवर, जिसे राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है, कोलायत बीकानेर कपिल मुनि के आश्रम के लिए और बालसमंद जोधपुर प्रतिहार कालीन विश्राम स्थल के रूप में जानी जाती हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जल संचयन ढांचे मौजूद हैं, जिनमें बाड़मेर के बावड़ी, कोटा के बैर, जैसलमेर के झालरा और जोधपुर के टांका शामिल हैं। झीलों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव बहुआयामी है। ये सिंचाई, मत्स्य पालन जैसे जयसमंद में प्रचुर जलीय जीवन और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
झीलों का आकर्षण पर्यटन की रीढ़ है और भविष्य में पर्यटन वृद्धि की उच्च अनुमानित संभावना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। झीलों के सामने पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से जलकुंभी का संकट और सीवेज तथा भारी धातुओं जैसे लेड, कैडमियम का प्रदूषण, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंचाता है। संरक्षण की रणनीतियों में एनएलसीपी, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने के कड़े आदेश और तरुण भारत संघ जैसे एनजीओ का सामुदायिक प्रयास शामिल हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन 2024-25 के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा एक एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें सभी बांधों और झीलों का डिजिटलीकरण और जीआईएस मैपिंग शामिल है। उदयपुर लेक सिस्टम एक एकीकृत जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें पिछोला, स्वरूप सागर, रंग सागर और फतेह सागर झीलें एक दूसरे से जुड़ी हैं। निष्कर्ष में राजस्थान की झीलें केवल जल भंडार नहीं हैं, बल्कि मरुभूमि की संस्कृति और भविष्य की आशाएं हैं। विकसित राजस्थान 2047 के लिए झीलों का पुनरुद्धार एक अनिवार्य स्तंभ है, जिसके लिए हमें जिम्मेदार पर्यटन को जन आंदोलन बनाना होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।